शिव तांडव स्तोत्रम का भावार्थ बहुत सुंदर है। जानते हैं कि हम क्या शिव जी को संदेशा पहुंचा रहे हैं, शिव जी तक हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये उसका भावार्थ समझने से पता लगता है। रावण ने अपनी प्रार्थना में क्या कहा है वो हम जानते हैं शिव तांडव स्तोत्रम के भावार्थ को समझ के। तो आइए समझते हैं और जानते हैं संपूर्ण शिव तांडव स्तोत्रम का भावार्थ। मैंने हर एक श्लोक का भावार्थ किया हुआ है, उसका प्रयास किया है। आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप रोज हो सके तो शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ जरूर करिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम्। पहले श्लोक का भावार्थ। सघन जटामंडल रूपी वन से बहते हुए श्री गंगा जी की धाराएं जिन शिव जी के पवित्र कंठ को प्रक्षालित करती है यानी धोती है, और जिनके गले में लंबे लंबे बड़े बड़े सर्पों की मालाएं लटक रही है, तथा जो शिवजी डमरू को डम डम बजाकर प्रचंड तांडव नृत्य करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करे। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगज्वल ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। दूसरे श्लोक का भावार्थ। गंगा की धारा से युक्त जिनकी लंबी जटाएं गोल गोल चक्कर में घूम रही है, उनके बालों की लटें लहरों की भांति लहरा रही है, यानी गंगा जी की लहरों के माफिक लहरा रही है। जिनका मस्तक दीप्तिमान है, जिस पर धगत 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 की आवाज करती हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक कर प्रज्वलित हो रही है। यानी ये तीसरे नेत्र का वर्णन यहां पर किया हुआ है कि शिवजी के मस्तक के ऊपर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं, उनका तीसरा नेत्र का वर्णन ये किया हुआ है। जिनके मस्तक शिखर पर अर्धचंद्र सुशोभित है, ऐसे शिव का तांडव प्रति क्षण मेरे मन में आनंद उत्पन्न कर रहा है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तीसरे श्लोक का भावार्थ। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जिनकी अर्धांगिनी है, जिस तांडव से सारा संसार कांपने लगता है, उनकी सूक्ष्म तरंगे मेरे मन में सुख की लहरें उत्पन्न कर रही है। वे शिव जिनके कटाक्ष यानी तिरछी नजर से बड़ी बड़ी आपदाएं, बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती है, ऐसे दिगंबर शिव जी की आराधना में मेरा चित्त ध्यान में आनंदित हो। जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे
मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि। चौथे श्लोक का भावार्थ। तांडव का वर्णन है इसमें। जिनकी जटा पर लाल भूरे सर्प अपना मणियों से चमकता फण फैलाए हुए बैठे हैं, जो सभी बंधुओं के चेहरे पर विभिन्न रंग, पीले रंग, केसर समान रंग बिखेर रहा है। उनका ऊपरी वस्त्र मंद पवन में मदमस्त हाथी के चर्म की भांति हिल रहा है, जो सभी जीवों के रक्षक है। मेरा मन उनके इस तांडव से पुलकित हो रहा है, यानी आनंदित हो रहा है। सहस्त्रलोचन प्रभूत्य शेखलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया विबद्धजाटजूटकः श्रिये चिराय जायता चकोरबन्धुशेखरः। पांचवें श्लोक का भावार्थ। जो नाचते हुए अपने पैरों की धूल से सहस्त्र लोचन, जिनके 1000 लोचन है, यानी इंद्रदेव आदि देवताओं पर कृपा करते हैं। धरती पर नाचने से जिनके पैर भूरे रंग के हो गए हैं, जिनकी जटा सर्पराज की माला से बंधी हुई है, चकोर पक्षी के मित्र चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित है, वे हमें संपन्नता प्रदान करें। ललाट चत्वरज्वलत् धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। श्लोक 6 का भावार्थ। जिनके ललाट पर अग्नि की चिंगारी जल रही है, जिस शिवजी ने अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया, वे अमृत किरणों वाले अर्ध चंद्रमा की कांति और गंगा जी से सुशोभित जटा वाले तेज रूप नर मुंडधारी शिवजी हमको अक्षय संपदा दे। कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प्य नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। श्लोक 7 का भावार्थ। उनके कराल यानी डरावने मस्तक के तल पर धगक धगक की ध्वनि करती हुई अग्नि जल रही है। जिन्होंने 5 तीर वाले कामदेव को नष्ट कर दिया था। तांडव की कदम ताल से धरती, जो पर्वत पुत्री पार्वती का अंश है, धरती के वक्ष पर सजावटी रेखाएं खींच रही है। मेरा मन त्रिनेत्रधारी शिव के इस तांडव से अत्यंत ही प्रसन्न है। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहु निशीथिनी तम प्रबन्ध बन्ध कंदरः निलिम्प निर्जरीधरस्तनोतु क्रूति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। 8वें श्लोक का भावार्थ। महान तांडव के स्पंदन धड़क से शिवजी की गर्दन बादलों की परत से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। हे गंगा को धारण करने वाले, हे गज चर्म को पहनने वाले,
हे अर्धचंद्रधारी, हे सारे संसार का भार उठाने वाले शिव, हमें संपन्नता प्रदान करे। प्रफुल्लनीलपङ्कजं प्रपञ्चकालिमं प्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। 9वें श्लोक का भावार्थ। ब्रह्मांड की काली चमक यानी हलाहल विष उनके गले में नीले कमल की तरह प्रतीत हो रहा है और करधनी यानी पट्टा, बेल्ट, गर्डल की भांति प्रतीत हो रहा है। जिन्होंने स्मर यानी कामदेव और त्रिपुरासुर का अंत किया था, जो सांसारिक बंधनों को नष्ट करते हैं, जिन्होंने दक्ष, अंधकासुर और गजासुर को विदीर्ण किया, विदीर्ण यानी नष्ट किया, और यम को पराजित किया था। मैं उन शिवजी की पूजा करता हूं, मैं उन शिवजी को भजता हूं। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मर्जरी रस प्रवाह माधुरी विजुम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। 10वें श्लोक का भावार्थ, जिसमें शिवजी कैसे हैं उसका वर्णन है। वे सभी संपन्नता के लिए कभी न कम होने वाले मंगल का भंडार है। वे सभी कलाओं के स्रोत है। कदम्ब के फूलों से आने वाली शहद की सुगंध के कारण उनके चारों ओर मधुमक्खियां घूमती रहती है। कामदेव और त्रिपुरासुर को भस्म करने वाले विनाशक, गजासुर तथा अंधकासुर को मारने वाले, दक्ष के यज्ञ के विध्वंसक और यमराज के भी यमराज, ऐसे श्री शिवजी को मैं भजता हूं या मैं भजती हूं। जयत्वद ब्रवीभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धिमित् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। 11वें श्लोक का भावार्थ, उनकी भवें आगे पीछे गति कर रही है, जो तीनों लोक पर उनके स्वामित्व को दर्शाती है। उनकी गर्दन पर फुफकार मारते हुए सांप लौट रहे हैं। उनके मस्तक पर डरावनी तीसरी आंख यज्ञ की अग्नि के भांति धड़क रही है। मृदंगों से लगातार धिमिक धिमिक की ध्वनि हो रही है और इस ध्वनि पर शिव तांडव कर रहे हैं। दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मुक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुरद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। श्लोक 12 का भावार्थ, मैं आरामदायक बिस्तर और कठोर भूमि का स्पर्श में समानता कब देखूंगा? मैं मोतियों के हार और सर्पों के हार में समानता कब देखूंगा? मैं मित्र और शत्रु में एक रूपता कब देखूंगा? मैं कब सुंदरता और कुरूपता को समान दृष्टि से देखूंगा? मैं कब सम्राट और सामान्य लोगों को एक रूपता से देखूंगा? मैं दृष्टि और आचरण की समानता से
सदाशिव की पूजा कब करूंगा? कदानिलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलि वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। 13वें श्लोक का भावार्थ। मैं कब मन के पाप युक्त स्वभाव से मुक्त होकर गंगा के किनारे घने जंगलों की गुफा में दोनों हाथों को सर पर रखकर शिवजी की तपस्या में लीन हूंगा? मैं कब नेत्रों के भटकाव यानी काम भावना से मुक्त होकर माथे पर तिलक लगाकर शिवजी की पूजा करूंगा? मैं कब शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुखी होऊंगा? इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् बृहं नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। श्लोक 14 का भावार्थ। पवित्र मन से शिव का मनन चिंतन करके इस महान से भी महानतम स्तवन स्तोत्रम का जो भी नित्य अखंड पाठ करता है, गुरु शिव उनकी ओर गति करते हैं, उसे शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इस भक्ति को पाने का कोई और दूसरा मार्ग ही नहीं है। शिव के मनन से व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। 15वें श्लोक का भावार्थ। शंभु शिव की पूजा की समाप्ति के समय शाम को जो दशानन रावण के इस स्तोत्र छंदात्मक स्तुति का पाठ करते हैं, जो इस पूजा में दृढ़ रहते हैं, वे हाथी घोड़ों के रथ पर चलते हैं यानी संपन्न रहते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। श्री शंभु उन पर वरदान बनाए रखते हैं। इति रावण रचितम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम।